नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुम मिनस साजिदीन। क़ाल मा मनअका अन ला तस्जुदा इज़ अमरतुक क़ाल अना खैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहु मिन तीन। और बेशक हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारे नक्शे बनाए, फिर हमने मलाइका से फरमाया आदम को सजदा करो तो वो सब सजदे में गिरे मगर इब्लीस ये सजदा वालों में न हुआ। फरमाया रब ने किस चीज़ ने तुझे रोका कि तूने सजदा न किया जब मैंने तुझे हुक्म दिया था। बोला मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से बनाया। इस आयत पाक की तफसीर कर चुका। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, आपका दस्ते कुदरत से बनना और फरिश्तों को हुक्म सजदे का और इब्लीस का इनकार करना। इब्लीस ये शैतान का असली नाम है, मरदूद होने पर उसका लक़ब शैतान हुआ। इस दोनों में फ़र्क सूरह बकरा में मैं बयान कर चुका। और ये इब्लीस ये फरिश्ता नहीं है, ये जिन की जमात से था। इब्लीस जो था जमाते जिन्नात से था। अल्लाह फरमाता है काना मिनल जिन, और वो जिन्नात में थे सा। और उसकी पैदाइश आग से है, फरिश्तों की पैदाइश नूर से है। उसने कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। तो हुक्म फरिश्तों को था सजदा करने का। अल्लाह फरमाता है कुलना लिल मलाइका, हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करे, तो इसे तो हुक्म था ही नहीं, तो अगर सजदा करता ही नहीं तो हुक्म ही नहीं था। अल्लाह ने कहा लिल मलाइका, फरिश्तों से कहा सजदा करो, तो फरिश्ते तो सजदे में गिर गए। ये फरिश्ता तो था नहीं, मगर चूंकि उलमा फरमाते हैं कि ये फरिश्तों की जमात में रहता था तो उस हुक्म में ये भी शामिल है। जमात में रहता था, ये भी हुक्म में शामिल था, मगर उसने अपनी अलग मंतिक चलाई। लम यकुम मिनस साजिदीन, वो सजदा करने वालों में न हुआ। वो इस तरह के अल्लाह के हुक्म को न माना, सजदा के हुक्म को उसने बरहक न जाना, उसको वाजिब न जाना। सजदा न करना एक अलग चीज है, उसको वाजिब और फर्ज न जानना एक अलग चीज है। अगर ये सजदा न करता, जैसा कि उसने न किया, तो एक सजदा न करना गुनाह होता है, और एक है कि उस सजदे के वाजिब और फर्ज होने का इनकार करना, ये कुफ्र होता। सजदा न करना गुनाह है अगर सजदा न कर, मगर उसने सजदा न करने की वजह गोया अल्लाह के हुक्म के सामने ये कहता है कि नहीं, इसको सजदा नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूं। गोया हुक्म का इनकार किया, नफ्से सजदे का उसने इनकार किया, वरना सिर्फ सजदा न करता तो गुनाहगार होता। तो चूंकि हुक्म को सही न जाना, अल्लाह फरमाता है मैंने तुझे कहा था, जब रब ने कहा तो कर ही लेना चाहिए था। मगर वो अपनी क्या कहता है, अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं। जहां अना मैं आ जाता है, आऊं, आई सेल्फ, अना,
जहां ये लफ्ज आ जाए वहां तकब्बुर का शाइबा जरूर पैदा होगा, वहां तकब्बुर। और दूसरी बात कहता है मैं इससे बेहतर हूं, इसमें भी गुरूर है, घमंड है, तकब्बुर है, आगे आ रहा है इसमें। तो पहली बात कि जिस जगह और जिस मकाम पे वो रह रहा है, जन्नत आसमान, वो मकाम मुतकब्बिरीन का नहीं है, तकब्बुर उसमें जायज नहीं है। वो आगे आयत पाक में आ रहा है। अब वो कहता है अना खैरुम मिन, मैं उससे बेहतर हूं। और अक्सर हम लोग सुनते भी हैं कि इब्लीस को तकब्बुर ने मरदूद कर दिया, गुरूर ने इब्लीस को धोखे में डाला, मरदूद बना दिया। तो तकब्बुर एक ऐसी चीज है कि आदमी के अंदर दिल सख्त हो जाता है। सख्त चीज फिर दिल के सख्त होने का नाम ही तकब्बुर होता है। और फिर जो चीज सख्त होती है उस चीज के अंदर फिर कमाल पैदा नहीं होता। लोहा सख्त है, आटा सख्त हो तो रोटी न बने। इसी तरह दिल सख्त हो तो फिर उस दिल का कुछ है। दिल जितना नरम होता है उतना ही दिल जो है रब को महबूब और पसंद होता है। तो कहा मैं इससे बेहतर हूं। अब इस पे उलमाए किराम ने ज़िमनी तौर पर कई एक बातें नकल की है कि तकब्बुर अज़ाज़िल्ला खार कर, तकब्बुर ने अज़ाज़िल को जलील और रुस्वा करके रख डाला। अक्सर लोग जब मैं करने लगे तो फिर आप समझ लीजिएगा, इमाम मोहम्मद गजाली ने एक जगह लिखा है, सूफिया ने लिखा है कि जिस लफ्ज और जिस आदमी की जबान में मैं ज्यादा होने लगे तो समझ लीजिएगा कि जिंदगी का सूरज डूबने वाला है। वकार का और इज्जत का सूरज डूबने वाला है। आज जुमाई में हजरत हसन बसरी का बयान किया। उनका एक वाकया है कि हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े आबिद ज़ाहिद और सैयदुत ताबईन हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया मगर बचपने में थे। और हुजूर की बीवी साहिबा हजरत उम्मे सलमा उनके पास रहे, यानी हजरत इमाम हसन बसरी की जो माँ थी वो उम्मे सलमा की कनीज़ थी। और हजरत उम्मे सलमा ने हजरत हसन बसरी को दूध पिलाया तो रसूल पाक के रज़ाई बेटे हो गए। बहुत कमालात, मगर तकवा और परहेजगारी ऐसी थी कि कभी जिंदगी में हंसे नहीं। और कुछ वाकयात उनके सामने ऐसे आए कि हमेशा अपने को हकीर ही समझते रहे। एक दिन कहीं जा रहे थे, एक आदमी को देखा समंदर के किनारे पर बैठकर। एक औरत है, उसका सर उस आदमी के जानों पर है और वो शख्स बैठकर बोतल में कुछ पी रहा था। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां से गुजरे, दूर से देखा। आप समझे, देखो ये कैसा गुनहगार है। दिल में ख्याल आया मैं इससे तो बेहतर हूं। क्या ख्याल आया? मैं इससे तो बेहतर हूं। ये किसी औरत को अपने जो है जानों पर सुलाए हुआ है और हाथ में बोतल है, शराबी होगी, शराब पी रहा है इस तरह। तो दिल में ख्याल आया कि मैं तो इससे बेहतर के दूर से देखा था थोड़ा। अब अल्लाह ताला वाकयात बनाता है, हिकायतें बनाता है बुजुर्गों से। थोड़ी देर हुई, सामने एक समंदर में कश्ती आ रही थी, उसमें 7 लोग थे। अचानक पवन आया और 7 लोग डूब गए। 7 लोग डूब गए। बहुत दूर से हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी देख रहे हैं, वो शख्स भी देख रहा है। न हजरत हसन बसरी उसके करीब गए शख्स के, न वो यहाँ आया। दूर से देखा, अब देखा तो समंदर में हवा चली और कश्ती डूब गई, गर्क आब हुई। और 7 सवार थे, वो 7 भी डूब गए। तो वो आदमी जो किनारे पर बोतल में कुछ पी रहा था, उसको क्या हुआ, फौरन समंदर में कूद पड़ता है और अपनी तैराकी के जरिया मुश्किल से
उन 7 डूबने वालों में से 6 को बचा लिया। कितने को? 6 को बचा लिया। और 6 को बचाने के बाद जब छठे को किनारे पे लाता है, उतने में हजरत हसन बसरी भी आगे आ गए। वो शख्स जिसने बचाया था वो हजरत हसन बसरी से कहता है, अगर मुझसे बेहतर हो तो 7वें को निकाल लो, अगर मुझसे बेहतर हो तो फिर 7वें को निकाल लो। हजरत हसन बसरी समझ गए ये तो कोई पहुंचा हुआ है। 7वें को भी उस शख्स ने बचाया और कहता है, तुमने गलत ख्याल किया, ये जो औरत है ये मेरी बूढ़ी माँ है, और ये बोतल में जो पी रहा था शराब नहीं पानी था, तो ये क्या है, मैं उससे बेहतर हूं। ये जुमला हर जगह सेट नहीं आता है। कहीं कहीं आदमी दूर से देखता है तो कुछ और दिखता है, करीब जाके देखता है तो मामला कुछ और होता है। तो फिर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, उनके ताल्लुक से रिवायत है कि कभी जबान से मैं ना निकाला कि मैंने ऐसा किया। बुजुर्ग लोग अल्लाह वाले होते हैं ना, मैंने ऐसा किया, ऐसा नहीं कहते। फकीर ने ऐसा किया, क्या फकीर ने ऐसा किया, यानी अपने आप को फकीर से ताबीर करते हैं। इसलिए जो सालिहीन है, सूफिया हैं, वो किसी चीज को बहुत नॉर्मली चीज हो मगर उसको भी मैं से ताबीर नहीं करते, बल्कि इस बंदे से ऐसा हुआ ये कह देते हैं, मगर मैं नहीं निकालते कि मैंने ऐसा किया। ये जो मैं है, आई सेल्फ, मैं, ये बहुत सारी जगहों पर नुकसान पहुंचाता है। इससे तकब्बुर पैदा होता है। देखिए उसका जीता जागता नमूना शैतान इब्लीस है का अना खैरुम मिन, मैं उससे बेहतर हूं। तो बस उसने जैसे ही ये कहा, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है, क़ाला फ़हबित मिन्हा फमा यकून लका अन ततकब्बरा फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस साग़िरीन क़ाल अंज़िरनी इला यौम युबअसून क़ाल इन्नका मिनल मुनज़रीन। तो अल्लाह ने फरमाया, यहां से उतर जा, तुझे नहीं पहुंचता है कि यहां रहकर गुरूर करे। ये खुलूस की जगह है, ये मेरा बनाया हुआ घर है, और यहां वही लोग आते हैं जिसमें इज्जत है, इनकिसारी है, तकब्बुर यहां नहीं है। अल्लाह फरमाता है, फमा यकून लका अन ततकब्बरा फ़ीहा, तुझे हक नहीं है कि यहां रह के तकब्बुर करे, चल उतारा। अब देखिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनका वाक़या बाद में आ रहा है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, चल उतर, उतर। ये अहबित जो है ये हुबूत से बना है, उसका माना है ऊपर से नीचे गिरना। हुबूत ऊपर से नीचे गिरना, इससे है अहबित, नीचे गिर, नीचे जा। हुबूत इसका मस्दर है, बुलंदी से नीचे गिरना या नीचे फेंका जाना, हर एतबार से नीचे आना, चाहे मर्तबे के एतबार से नीचे आए तब भी हुबूत है, बुलंद जगह से नीचे आए तब भी जो है वो हुबूत है, दर्जा बड़ा है और नीचे आ गया तब भी हुबूत है। उलमा फरमाते हैं इसमें सारी चीजें हैं, मर्तबे से भी नीचा जा, इस जगह से भी नीचे जा, दोनों एतबार से नीचे गिराया। कि जगह ऊपर है तो अब उस जगह से भी नीचे फेंका गया, और मर्तबा से भी, रुतबा और दर्जा से भी नीचे, अब वो मर्तबा नहीं है। फमा यकून लक अन ततकब्बरा फ़ीहा, ये नहीं पहुंचता है, तुझे हक नहीं है कि यहां रह के तकब्बुर करे, यहां रहकर गुरूर करे। तो ये दर्जा, उलमा फरमाते हैं अल्लाह का फरमान है कि उतर जा। कहां से? उलमा कहते हैं इससे मुराद है जन्नत से उतर जा जमीन की तरफ, या आसमान से उतर जा जमीन की तरफ, या उलमा फरमाते हैं तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक़ी लिखते हैं मलाइका की जमात से अब नीचे चला जा। फरिश्तों, चूंकि वो अगर से फरिश्ता नहीं था मगर उनके साथ रहते रहते उसका शुमार भी फरिश्तों में था, तो अब कहा चल इस मुबारक जमात से निकल जा। एक इसकी ये खराबी उसे नीचे ले आए, मगर उलमा फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ताला ने उसको ऐसा उतारा कि जाहिरी जमीन में भी उसको जगह न दी जैसे औलाद आदम को दिया गया, बल्कि जमीन के पहाड़ों
रेगिस्तानों, वीरानों, जजीरों में उसे उतारा गया कि जाहिरी जमीन पे ना आए। चलता फिरता है जाहिर हमारे सामने नहीं, उधर ही रहता है। जब बहकाना होता है तो छुप छुप के आ जाता है, हर जगह आता है। आगे आ रहा है। जब उसने देखा कि अब कुछ नहीं बनने वाला है, अल्लाह ताला ने फरमाया चल निकल। अब उसे निकाला क्यों गया? उलमा फरमाते हैं कि उसे सजदा न करने की वजह से निकाला गया। ऐसा नहीं है, वो तो सिर्फ महज एक गुनाह है, बल्कि अल्लाह ने फरमाया तुझे यहां से खारिजा तेरे गुरूर और तकब्बुर की वजह से है। इस जमात में रहकर तकब्बुर करना मुनासिब नहीं है, और मुतकब्बिरीन और गुरूर वालों की ये जगह नहीं है। वहां जमीन में जहां तकब्बुर वाले रहेंगे, कुफ्फार, फिरौन, हामान, शद्दाद, ये रहेंगे, जा उन्हीं की जमात में जा। उनका यहां आना नहीं है, अब दोबारा तेरा भी यहां आना नहीं है। तो कहा अब आदमी को फिर उसको अकल आ जानी चाहिए थी, मगर अब बजाय इसके कि अपने जुर्म का एतराफ करता, क़ाल अंज़िरनी इला यौम युबअसून, कहता है कि मुझे मोहलत दे उस दिन की कि लोग उठाए जाए। जब तक दुनिया है तब तक की मोहलत, का मैं मरूं नहीं। रिवायतों में है अल्लाह ताला फरमाता है इन्नका मिनल मुनज़रीन, चल तुझे मोहलत दे दी। अगर वो आता तो हो सकता है कि औलाद आदम की तरह 100 साल, 200 साल, 500 साल जीता, 1000 साल जीता। का मौला मुझे मोहलत दे। अब अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, नफ़ख़े ऊला, जब तक दुनिया है, नफ़ख़े ऊला पहला सूर जब फूंका जाएगा, उसके बाद तो सबको जो है मौत आने वाली है, उसको अल्लाह ताला ने मोहलत दे दी। उलमा लिखते हैं कि सिर्फ वक्त ही नहीं दिया, वक्त के साथ साथ ताकत भी दी गई। कहाँ रहता है? अभी यहाँ हमारे जमात हुई, जमात की नमाज में हदीस पाक में आया ना, सफ में अगर जगह खाली है तो शैतान आके वसवसा देता है। अभी यहाँ हमको बहका रहा है, 2 मिनट नहीं हुई अमेरिका में जाके ओबामा को बहका रहा है, फिर वहां अपना काम कर दिया, तो फिर वहां से आकर फौरन जो है इजराइल जाके वहां के प्रेसिडेंट को बहका रहा है। वहां खत्म किया तो फिर ईरान में पहुंचाया, वहां शिया को बहका रहा है। यानी इस कदर तेजी है कि जब चाहे फौरन जहां चाहे पहुंच जाए। वरना तो भाई अगर ये ताकत नहीं होती तो फिर बहकाता कैसे? यहां बहका के गया है, अब दूसरी जब वहां बहकाने जाएगा तो जाते जाते वो आदमी उस जगह से निकल जाएगा जहां बहकाना था। फिर उसकी जुर्रियत बढ़ती गई, उसकी नस्ल भी बढ़ी, उसके औलाद, शैतान की भी औलाद है, तफसीरों में आया है, वो भी जो है जिमा करता है, मुबाशरत करता है। मर्द औरत के मिलाप से औलाद पैदा होती है। तो शैतान की औलाद कैसे पैदा? एक रिवायत में लिखा है कि इसकी एक रान में मर्द वाला हिस्सा है, दूसरी रान में औरत वाला हिस्सा है, दोनों के मिलाप से नस्लें बढ़ती है, दोनों के मिलाप से नस्लें बढ़ती है। अब इतना बढ़ा दिया है, हर एक आदमी के पीछे एक एक लगा दिया है। जमात में बहकाने वाली जमात अलग, मियाँ बीवी का झगड़ा हो उधर पहुंचने वाला अलग, बच्चा मदरसा जा रहा है उधर पहुंचने वाला अलग, थोड़ा सालन में नमक ज्यादा हो गया, अब मियाँ थोड़ा गुस्सा कर रहा है, फौरन आ गया और ज्यादा कर, तो उसके ब्लड में गर्दिश करने लगता है। तो अब जितने काम है हर काम पर अलग अलग मामूल। फिर आज तो फिर उसके सब जमाती लोग उसके अब मॉडर्न हो गए हैं। अब शैतान बहुत सारा काम अपने चेलो चपेटों से कम करवा दिया है, इसलिए कि अब डॉक्टर जाकिर नाइक उसका काम कर रहा है। ये बातिल फिरके वाले, ये सब हदीस पाक में आया है, शैतान अपनी असली सूरत पे तो नहीं आता है,
इन्हीं चीजों के आड़ में आएगा, जुब्बा पहन के, कुब्बा पहन के, अमामा पहन के, कुरान लेकर और कुरान के गलत मानी, मफाहिम और तफसीरें और वो बातें जिसका ताल्लुक बराए रास्त शरीयत से टकराता हो, उस पे लोगों को जमाने के लिए आएगा और लोग उसकी बातों में आकर अपने अकीदे और अपने तसल्लुफ से हाथ धो बैठेंगे। अब उसे उतारा गया, नीचे फेंका गया, कहा ठीक है तुझे उतनी मोहलत है, अब उस वक्त तक तो उसको रहना है पीछा। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस में इसका जिक्र है, उसको ये सब चीजें मोहलत दे दी गई। हम देख नहीं सकते, शैतान को देखते हैं हम लोग। एक हदीस शरीफ में आया है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बेदार हुए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज रात को मैंने शैतान को पकड़ लिया था उसको। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम लोगों पर, जिन्नात और शयातीन पर बादशाहत दी थी। जिन्नात और शयातीन भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहते थे, मगर इन सब होने के बावजूद भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शैतान को बांध के मारा नहीं कि तू ही नहीं रहेगा तो सब लोग सुधर जाएंगे। हिकमत है, हिकमत रब्बानी है। इसको मोहलत देने में भी इम्तिहान है बंदों का। अब कुछ नफ्स है ही नहीं, कुछ है ही नहीं तो सब मुत्तकी होंगे, तो फिर इम्तिहान कैसा, तो फिर जहन्नम भी कैसी। ये प्री प्लान हो रहा है, कोई इत्तिफाकिया नहीं है ये चीजें। बताइए, आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा तैयार करना, शैतान को हुक्म देना सजदे का, सजदा न करना, फिर हजरत आदम को जन्नत में रखना, हजरत हवा को पैदा करना, एक दरख्त से मना करना। अल्लाह ने मना क्यों किया दरख्त से भाई? जन्नत तो एक ऐसी चीज है कि वहां की हर चीज जो है, दुनिया में पाबंदियां है, जन्नत में पाबंदियां है। जन्नत में पाबंदियां नहीं है, मगर फिर भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हवा से कहा जाता है वला तक़रब हादी शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। देखो वो दरख्त के करीब मत जाना वरना हद से बढ़ने वालों में हो जाओ। अरे पाबंदियां दुनिया में होती है, यह है इसके करीब न जाना, फुला के करीब न जाना। जन्नत में पाबंदियां कैसी? हिकमत रब्बानी है, पाबंदी है। मालूम है अल्लाह ताला के इल्म में है कि शैतान सजदा न करने से निकला है, फिर चूंकि आदम को सजदा न करने से निकला तो उसका दुश्मन हो गया, बहकाएगा। अल्लाह ताला ने ऐसा ही इंतजाम किया, एक दरख्त शजरे ममनुआ लगा दिया, आदम इसके करीब नहीं जाना है। अब शैतान आएगा, हजरत हवा को बहकाएगा और कहेगा दरख्त से जाने से मना किया है। मालूम क्यों मना किया है? इसलिए कि दरख्त का जो फल खा लेगा वो फरिश्तों में हो जाएगा। इस तरह बातें आगे जिक्र आ रहा है कि हजरत हवा को वो फल खिलाया, हजरत आदम आए उनको भी खिलाया। कि अल्लाह ने करीब जाने से मना किया, हम करीब कहाँ गए? देखिए शैतान आया था, कसमें खा रहा था, वो कह रहा था नासी हुकुमा, मैं तुम्हारा नसीहत करने वाला हूँ, मैं तो निकला, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी निकलो। दरख्त के पत्ते से इनसे दूर रहोगे तो निकलने का चांस है, खा लो ताकि हमेशा इधर ही रहो। ये कुरान की आयतों में इसका जिक्र है। तो अब ये कासमाहुमा, कसमें खाने लगा शैतान। खैर वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और फिर अल्लाह ताला का इताब हुआ, कहा ठीक है अब आप भी जाइए, मगर बड़े एहतमाम। अब बताइए अल्लाह ताला की मर्जी थी, वो दरख्त रखा ही न जाता, जनाब आदम को बनाना, सजदे का हुक्म देना, इबलीस का सजदा न करना, जनाब आदम को जन्नत में रखना, अगर रखता ही नहीं तो दरख्त कैसे, दरख्त से मना करना, और फिर हजरत आदम का फल खा लेना, फल खाने के बाद फिर अल्लाह के हुक्म से जमीन पे तशरीफ लाना, जमीन पे आना और फिर नस्ल आदमी का, इंसान का बढ़ना। अगर पहले वाली चीजें नहीं होती तो ये सारी चीजें होती। तफसीर में मैंने दर्स हदीस में बताया था, वो जूते ही नहीं चाहिए जिसकी वजह से इतना बड़ा वबाल आए। 2 दिन पहले दर्स हदीस में एक वाकया एक साहब का बताया था। एक बादशाह जा रहा था बगदाद का और एक फकीर गुजरा, का गर्मी का जमाना था,
बादशाह ने कहा जूते, बादशाह सलाम तो मजदूर फकीर लोग हैं, जूते को क्या करेंगे? कहा नहीं, तुमको गर्मी का जमाना है, शाही जोड़ा दे देते हैं, जूता देते थे। कहा ठीक है। कहा बादशाह जब जूता दोगे तो ये फकीरी लिबास शाही जूते में मैच करेगा? कहा ठीक है, शाही लिबास जोड़ा भी दे देंगे कपड़े का। कहा जब जूता है, जोड़ा है कपड़े का, अच्छा तो फिर ऐसे ही घूमता रहूंगा, फिर जूते और कपड़ों के मुताबिक सवारी भी चाहिए। कहा अस्तबल में बहुत घोड़े हैं, तुर्की नस्ल का घोड़ा भी दे देंगे। का बादशाह जब जूता कपड़ा सवारी आ गई तो फिर ऐसे ही घूमता रहता हूँ, फिर रहने के लिए मकान भी तो चाहिए। का ये भी हो जाएगा, शाही महल, शाही जो है जायदाद बहुत है। ठीक है, मकान भी। का बादशाह जब कपड़ा दिया, जूता दिया, सवारी दी, मकान दी, तब रहने वाली भी कोई चाहिए। का कनीजें बहुत है, किसी से निकाह करवा देंगे, किसी से निकाह। का बादशाह सलाम जब निकाह होगा, मैं तो अल्लाह का बंदा, इबादत में तो काम करूँगा नहीं, इबादत और मैं तो ज़्यादा वक्त रब की बंदगी में, तो फिर उनका ये सब का उसका फिक्र मत करो, शाही ख़जाने से तुम्हारे लिए महीने का वजीफ़ा भी मुकर्रर, तनख्वाह महीने का दिया जाएगा। का बादशाह सलामत निकाह के बाद फिर औलाद होगी, का उस औलाद की परवरिश का जिम्मा भी शाही ख़जाने से। का औलाद हो और इत्तेफाकन कोई औलाद, कोई बच्चा इंतकाल कर जाए तो बादशाह सलाम रोने आपको आना पड़ेगा। कहा नहीं, रोने में नहीं आऊंगा, रोने में नहीं आऊंगा। बादशाह से फकीर कहता है हुजूर लीजिए आपका जूता। ये जूता ही नहीं चाहिए जिसके बाद इतना बड़ा वबाल होता है। जूता लूंगा तब कपड़ा, कपड़े के बाद सवारी, सवारी के बाद मकान, मकान के बाद बीवी, बीवी के बाद बच्चे, बच्चे के बाद भी इंतकाल हो तो रोना। हुजूर ये जूता ही नहीं चाहिए जिसके साथ इतना सारा वबाल आ रहा है, इसलिए आप इसे ही रखिए, ही अपने पास रखिए। तो ये होता है। मगर ये सारा वाकया जो हो रहा था ये तो इल्म इलाही में है और ऐसा होना है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम नीचे जमीन पर तशरीफ लाएंगे। कव्वाल लोग जिन्हें कुछ पता चलता नहीं है, वाकया ऐसा बयान करते हैं हजरत आदम का। एक साहब मोबाइल में सुना रहे थे, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को फेंका माज़अल्लाह। और कव्वाल लोग, उनको कोई इल्म होता नहीं है, फासिक लोग होते हैं इल्ला माशाअल्लाह। अब हजरत आदम को यहाँ फेंका गया, मस्त ये नबी हैं, इनका नाम जलीलुल कद्र नबी हैं और इतने बड़े के नस्ल इंसानी में अबुल बशर सबके बाप हैं, सारे अंबिया के बाप। मगर जब ये लोग वाकया बयान करते हैं ना तो ये भी ऐसा बोलते हैं हजरत आदम ने गुनाह किया, खता की, अस्तगफिरुल्लाह। ये सब हिकमतों के तहत हो रहा है। नबियों के ताल्लुक, अल्लाह के नबी के ताल्लुक से ऐसा जो है वो कभी वो लफ्ज बोला ही ना जाए, इसलिए इन लफ्जों, इन मामलात में उलमा ने बड़ी एहतियात किया है। सिर्फ खता भी नहीं बोलते उलमा, बोलते खताई इज्तिहादी। एक ऐसा काम हजरत आदम ने खुद से सोचा, इज्तिहाद किया, और बंदा जब इज्तिहाद करता है तो इज्तिहाद पे भी उसे सवाब मिलता है, उसे सवाब। मुज्तहिद जब इज्तिहाद करता है, अगर सही इज्तिहाद किया तो 2 सवाब, अगर इज्तिहाद गलत है तो 1 सवाब, तो इसको खताई इज्तिहादी। मगर इल्म न होने की वजह से गुनाह किया और जन्नत से हमको फेंका, हमको निकाला। तुम्हें कहां से निकाला? अगर आदम जन्नत में रहते तो तुम होते ही नहीं, तुम्हें कहां से निकाला? अब जाने की फिक्र करो, जाने की। जैसे ऐसा समझ रहे हैं कि अगर हजरत आदम जन्नत का दरख्त ना खाते हम भी जन्नत में होते। अब तू कहां होता? जमीन पे जनाब आदम आए तब हम हुए। अगर वो ना आते तो जन्नत में आदम और हवा ही होते, हम ना होते, हम ना होते। तब कुछ पता चलता नहीं है। और जो लोग कव्वाली के शौकीन होते हैं वो भी फिर इसमें जो है क्या से क्या कुछ पूछते नहीं है। उनके पास कोई आलिम तो वो लोग होते नहीं है कि किस मर्तबे वाले आदमी को किन लफ्जों से याद करना चाहिए। अंबिया हैं, नबी हैं, थोड़ी सी भी लफ्जों में अगर गलती हो गई इबादतें अखारत हो जाएंगी। अदब बहुत बड़ी चीज है। खैर, तो अब शैतान को उस बारगाह से रांदा किया गया और अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नका मिनल मुंज़रीन, हाँ तुझे मोहलत है। अब जब वो जमीन पे आया, मगर वहीं अल्लाह ताला की बारगाह में है
मोहलत मिल गई, वक्त मिल गया, जिंदगी मिल गई। खैर वो मैं बात मुकम्मल करूं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अर्ज कर रहा था, तो शैतान जिन सब पे अल्लाह ताला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तसल्लुत दिया था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने शैतान को पकड़ लिया, अगर चाहता तो मस्जिद के सुतून से बांध देता, सुबह तुम्हारे बच्चे खेलते, मस्जिद के सुतून से बांध देता, सुबह तुम्हारे बच्चे खेलते, मगर मुझे मेरे भाई हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की याद आ गई कि अल्लाह ने उन्हें इन सब पे ताकतें दी थी, मगर उन्होंने वो काम न किया, तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो हुजूर सरकार का वो इल्म है। हुजूर हजरत अबू हुरैरा को एक बैत खजाने के लिए रखा था, जब माल आया था गनीमत का, तो रात को हजरत अबू हुरैरा रखवाली करेंगे, गोदाम में सब माल रखा हुआ था। रात हुई तो एक आदमी आया, चोर आया और माल चुराने लगा। हजरत अबू हुरैरा उसे पकड़ लेते हैं कि चोरी कर रहा है। कसमें खाने लगा, मेरे बच्चे हैं, ये हैं। और हजरत अबू हुरैरा ने कहा ठीक है आइंदा मत आना, छोड़ दिया। सुबह जब फजर हुई, हजरत अबू हुरैरा सरकार की बारगाह में पहुंचे। इससे पहले कि हजरत अबू हुरैरा कुछ कहें, नमाज फजर के बाद आका फरमाते, अबू हुरैरा रात वाला कैदी क्या हुआ? रात वाला कैदी मां असीर कल बारिहा, रात वाला कैदी का। हुजूर वो कसमें खाने लगा और कहा गुर्बत ने चोरी पे मजबूर किया है, छोड़ दिया मैंने, और उसने कहा कि आइंदा नहीं आऊंगा। आका कहते अबू हुरैरा आज जगते रहना, आज फिर आएगा, आज फिर आएगा। हजरत अबू हुरैरा को तो यकीन है, हुजूर ने कहा तो आ जाएगा। वो सोते में जान डाल के सोते रहे, यानी आंखें बंद सोते रहे, इंतजार। आधी रात गुजरी, फिर वो आया। जैसे ही गल्ला चुराने लगा पकड़ लिया, कब फिर आ गया, फिर कसमें खाने लगा। कहा मुझे छोड़ दो, मेरे नफ्स और मुझे लालच ने फिर इधर जाके खड़ा कर दिया। गुर्बत औलाद की और उनका भूखा रहना देखा ना गया, कुछ दे दिया। हजरत अबू हुरैरा, ठीक है अब मत आना। कब कसम नहीं आऊंगा। फिर वाकया हो गया, सुबह हुई, फजर की नमाज हजरत अबू हुरैरा ने हुजूर के पीछे पढ़ी। आका कहते अबू हुरैरा रात वाला कैदी क्या हुआ? वो कैदी का हुजूर वो कसमें खा गया, खाने लगा, और अब तो मुकम्मल तौर पे ना आने का वादा करके गया है। आका कहते इंतजार करना, आज फिर आएगा, इंतजार करना, आज फिर आएगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा को यकीन है, रात को सोए और सोने के बाद सोने की तरह लेटे रहे, सोते में जान डालकर। अब आधी रात गुजरी तो फिर आहट सुनाई दी, देखा कोई गल्ला चुरा, उठ गए हजरत अबू हुरैरा, आज तो नहीं छोड़ूंगा, सुबह ले जाऊंगा हुजूर की बारगाह में, अब तो सजा देनी है। का बैठ बैठ इधर मैं तुमको बताता हूं। का देख मैं तुझे एक वजीफा बताता हूं, मैं एक अमल बताता हूं तुझे। वो चोर कह रहा है, एक अमल बता रहा हूं। का कुरान मजीद में जो आयतुल कुर्सी है, उस आयतुल कुर्सी को पढ़ के सो जाओ, तुम्हारा मकान, तुम्हारा सारा माल चोरी और जो है जलने और इन सारे हादसा से बचा रहेगा, महफूज रहेगा। और आज के बाद मैं तुम्हें वजीफा दे रहा हूं और मैं नहीं आऊंगा। चला गया। हजरत अबू हुरैरा ने छोड़ दिया, कहा ठीक है। और सुबह पहुंचे, सरकार ने पूछा अबू हुरैरा क्या हुआ रात वाला कैदी? मां असीर कल बारिहा। का हुजूर वो कसमें खाने लगा और अमल बता गया। का क्या? का हुजूर इसने कहा आयतुल कुर्सी पढ़, सारा मकान और मकान के मालो असबाब महफूज रहेंगे। आका फरमाते था झूठा, मगर बात सच्ची बोल के गया है। था झूठा। का हुजूर वो कौन था? कारी वो शैतान था, वो शैतान था झूठा, बात सच्ची बोल के गया है। इसलिए हदीस शरीफ में भी इसका जिक्र है, सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहिए। शैतान के बताने से ऐसा नहीं, उसे कहने से पढ़ना चाहिए, बल्कि एक दिगर अहादीस में भी उसकी फजीलत है कि उसकी बरकतें मिलती है, मकान महफूज रहता है। रात को हंगामी हालात में जलने से, चोर डकैत, इन सारी चीजों से मकान महफूज रहता है अगर सोने वाला आयतुल कुर्सी शरीफ का विर्द करके सोता। तो अब
ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत का भी इससे अंदाजा लगता है। खैर, बात उस तरफ चली गई तो अब सब चीजें उसको दी गई। अब रब के सामने शैतान कह रहा है फबिमा अग़वैतनी लअक़उदन्ना लहुम अला लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। बोला शैतान कसम उसकी कि तूने मुझे गुमराह किया। अल्लाह से कह रहा है कसम उसकी कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं जरूर तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं जरूर तेरे सीधे रास्ते पे इनकी ताक में बैठूंगा। किनकी? औलाद आदम। लहुम यानी औलादम, औलाद आदम के सीधे रास्ते पे बैठो। लआतियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। कहता है मैं जरूर उनके पास आऊंगा, उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से, उनके बाएं से, चारों तरफ से आऊंगा। देखता हूं कब तक बच पाएंगे औलाद आदम। वला तजीदु अक्तरहुम शाकिरीन, और मौला देखना तो उनमें से अक्सर को नाशुक्र पाएगा, इनमें से अक्सर को तू नाशुक्र पाएगा, मैं ऐसा बहकाऊंगा। अल्लाह फरमाते ठीक है चल, जो भी हुआ फखरुज मिनहा मज़मूमम मदहूरा, चल तू अभी निकल यहां से, रद्द किया हुआ, रांदा हुआ, चल निकल। और रही तेरी बात कि औलाद आदम को बहकाएगा, सुन लमन तबिया का मिनहुम, जो औलाद आदम में तेरा पैरोकार होगा। रब को तो जरूरत है नहीं किसी चीज की, जरूरतों से पाक है। लमन तबिया का मिनहुम, तो जो उनमें से तेरे कहने पे चला, तो अल्लाह कहता है लअम्लअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन, तो तुम सबसे जहन्नम भरूंगा, मैं तुम सबसे जहन्नम भर दूंगा। जो तेरे कहने पे चला, चले वो आएगा मेरे पास। लअम्लअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन, तुम सबसे यानी तुझसे भी और औलाद आदम में जो तेरे पीछे चला उनसे भी जहन्नम भर दूंगा। वो या आदम, और ये आदम, अब यहाँ शैतान को निकाला गया, चल निकल जा, यहाँ इसको निकाला और खिताब हजरत आदम की तरफ, और ये आदम सुन, उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, तुम और तुम्हारी बीवी यहीं रहो। तुम ए आदम, तू और तेरा जोड़ा ज़ौजक बीवी जन्नत में रहो। वकुला मिन हैसो शिअतुमा, और इसमें जहां चाहो खाओ, जो चाहो नहीं, जहां चाहो खाओ, कहीं भी जाओ, जो चाहो खाओ होता तो फिर माना अलग होता। मिन हैसो, जहां चाहो, जहां भी जाओ खा लो, कोई रोक टोक नहीं, मगर हाँ उन जहां में एक जगह को अलग कर दिया, वला तक़रब हादी शजरा, हाँ इस दरख्त के करीब मत जाना। उलमा कहते हैं वो गंदुम का दरख्त था, बाद रिवायतों में अंगूर का दरख्त था, अलग अलग रिवायतें हैं। कहा जहां चाहो खाओ मगर यहां मत आना। वला तक़रब हादी शजरा, और तुम दोनों इस दरख्त के करीब न जाना। फतकून मिन ज़ालिमीन, वरना हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे। अब इंशाअल्लाह हजरत आदम को अर्ज करूंगा कल कहाँ रहने का हुक्म था, जन्नत में। फिर जनाबे हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी पैदाइश किस तरह हुई और कितने जमाने तक ये जन्नत में रहे, इंशाअल्लाह इस आयत के